नमस्कार। वेद प्रसादम में आप सबको हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करता हूँ। हम उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने कंठ, तालु, मूर्धा और दंत स्थान पर चर्चा की थी। आज हम बाकी स्थानों पर चर्चा करेंगे। ओष्ठ 5 नंबर का उच्चारण स्थान है ओष्ठ अर्थात होठ। दोनों होठों से उच्चारण किए जाने वाले वर्णों को ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। जैसे उ, प, फ, ब, भ, म। झटके से होठों को खोलकर शार्पली उच्चारित किया जाना चाहिए। अब आप लोग मेरे पीछे पीछे मुझे अनुसरण करके बोलिएगा। उ, 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 प, प, फ, फ, ब, ब, भ, भ, म। नासिका नाक से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को नासिक्य वर्ण कहते हैं। जैसे ङ, य, ण, न, म। इन 5 नासिके वर्णों के विशेष उच्चारण स्थान नासिका व नाक होते हुए भी अपना अपना वर्ण का उच्चारण स्थान भी गिनती की जाती है। जैसे ङ के उच्चारण स्थान कंठ और नासिका, य का उच्चारण स्थान तालु और नासिका, ण का उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका, न का उच्चारण स्थान दांत और नासिका और म का उच्चारण स्थान ओष्ठ और नासिका। इसका मतलब इन 5 नासिके वर्णों के दो उच्चारण स्थान हैं, फिर भी नासिका को मुख्य स्थान माना जाता है। अब आप लोग मेरे पीछे पीछे इन नासिके वर्णों को उच्चारण कीजिए। ङ, ङ, य, य, ण, ण, न, न, म। कंठ, तालु। जिन वर्णों के उच्चारण कंठ और तालु स्थान से किए जाते हैं उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ऐ दोनों कंठ तालव्य वर्ण हैं। कंठ से निकलती हुई हवा को जीभ का मध्य से तालु स्थान में स्पर्श कराते हुए आवाज निकालनी होगी, तब ए, ऐ उच्चारण होगी, जिसे हम हिंदी में ऐ बोलते हैं। मंत्रोपयोगी ध्वनि के लिए ऐ नहीं बोलना चाहिए, ऐ नहीं बोलनी चाहिए, मगर ऐ बोलना चाहिए। अब आप लोग मेरे पीछे पीछे एक एक बार इन दोनों को उच्चारण कीजिएगा। ए, ऐ। कंठोष्ठ। कंठ और होठों द्वारा उच्चारण किए जाने वाले वर्णों को कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, औ। हिंदी बोली में जिसे हम औ बोलते हैं, संस्कृत व मंत्रोच्चारण करते समय औ नहीं बोलनी चाहिए, औ के बजाय औ बोलना चाहिए। अब आप लोग मेरे पीछे पीछे एक एक बार इन दोनों को उच्चारण कीजिएगा। ओ, औ, औ। दंत ओष्ठ। दंतोष्ठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण उच्चारण स्थान है। बहुत सारे आदमी पर किए गए सर्वे से पता चला है कि अधिकांश लोग इस उच्चारण में भी ख्याल नहीं करते हैं। स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है दंतोष्ठ अर्थात दांत और ओष्ठ दोनों का स्पर्श द्वारा किया जाने वाला उच्चारण। इसमें सिर्फ एक वर्ण है व। नीचे वाला होठ को ऊपर वाला दांत का बहुत करीब ले जाकर हवा का स्पर्श करके व उच्चारण करना, या तो ओष्ठ और दांत दोनों को सीधा स्पर्श करके उच्चारण करना, व बोल करके उच्चारण करना इसका तरीका है। ज़्यादातर लोग व का उच्चारण दोनों होठों को जोड़कर ब उच्चारण करते हैं। ये तो बड़ी गलती है। दोनों होठों को हवा से स्पर्श करके व बोलना भी गलती ही मानी जाती है। इस उच्चारण में दांत और ओष्ठ दोनों को ही प्रयोग किया जाना चाहिए। चाहे दांत और होठों को सीधा स्पर्श करके व हुआ हो,
उसे दंतोष्ठ उच्चारण स्थान एकदम सही मानी जाती है। व और व उच्चारण को भी सही मानी जाती है। वेद, विज्ञान, विनायक। इसके लिए मैं एक बहुत ही सुंदर उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। यह वाक्य यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवाः, इसे कोई यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवाः बोलकर पाठ करते हैं तो कोई यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवाः बोलकर पाठ करते हैं। कोई य बोलते हैं और कोई ज बोलते हैं, फिर भी दोनों उच्चारण को ठीक मानी जाती है क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है, तालु स्थान। यह भी तालु स्थान से, ज भी तालु स्थान से उच्चारित होने की वजह से दोनों उच्चारण द्वारा एक ही शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार व का उच्चारण में भी व्यवहारिकता के हिसाब से कभी हवा का स्पर्श से व और कभी ओष्ठ और दंत का सीधा स्पर्श से व उच्चारित होता है। खास करके दांत और ओष्ठ जोड़कर व बोलना और दोनों होठों को जोड़कर ब बोलना बहुत फर्क होता है। व ब, इसलिए दंतोष्ठ को ही प्रयोग करना पड़ता है। ब आने वाले शब्द इस प्रकार हैं: ब्रह्म, बृहस्पति, बाहुभ्याम, त्र्यंबकम, बंधन। व आने वाले शब्द इस प्रकार हैं: मन्यव, शिवाय, विघ्न विनाशक, विश्व, देवी, देवाः, अवतु वक्तारम। आपने सुना यहाँ ब और व यानी कि होठों जोड़कर और होठ और दंत जोड़कर जो उच्चारण होता है, ये इसमें बहुत पार्थक्य है। इसलिए व का उच्चारण हमेशा होठ और दांत प्रयोग करके ही करना चाहिए। व का उच्चारण ब नहीं होता है और व भी नहीं होता है, लेकिन व होता है दंतोष्ठ यानी कि दांत और होठ मिला करके व या तो व होता है। महामृत्युंजय मंत्र में आप त्र्यंबकम यजामहे बोलिए या तो त्र्यंबकै यजामहे बोलिए। इसमें 2 बार ब और 3 बार व आते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। एपिसोड 3 में मैंने 11 उच्चारण स्थान बोला था। ये इसलिए बोला कि इन 2 विशेष उच्चारण जिह्वा मूल्य और उपध्मनीय को मैंने अलग अलग करके रखा हूँ। यहाँ देखिए, नमः करोति को वर्णों की संधि करके बोला जाए तो नमस्करोति होती है, जबकि केवल ध्वनि की ही संधि किया जाए तो नमक करोति होती है। ख उच्चारण जिह्वा मूल्य उच्चारण हो गया। इसी प्रकार उपध्मनीय उच्चारण में भी विसर्ग के तुरंत बाद आने वाला प का उच्चारण फ होता है। जैसे इन 2 शब्द अग्निपूर्व को ध्वनि की संधि करके बोला जाए तो अग्निपूर्व होता है। ये उपध्मनीय उच्चारण हो गया। तो दोस्तों, अगला वीडियो में जरूर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।